हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सफा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीएस की क्लास, और जिसमें डिस्कस कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 96 है और इससे पहले हम 95 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1591 में। ठीक है, 1591 में चार मीनार की स्थापना हुई थी। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये है कुतुब शाही वंश के पांचवें सुल्तान थे। पांचवें सुल्तान थे और यह हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है, हैदराबाद के संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, फिर बात करें आसफ जाह। तो आसफ जाह ये कौन थे? तो ये हैदराबाद के प्रसिद्ध निज़ाम थे। ओके, ये हैदराबाद के प्रसिद्ध निज़ाम थे आसफ जाह। और इन्होंने आसफ शाही वंश की नींव रखी थी। ओके, आसफ शाही वंश की नींव रखी थी आसफ जाह ने। ओके, फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का सुल्तान था। और इसका बचपन का नाम तो इसके बचपन का नाम था अली गुरशप। ओके, अली गुरशप इसके बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। ठीक है ना, दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की और उसके बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ओके, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी इसने इमारतें बनवाई थी कि ना। तो इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो इसने बनवाई थी हौज खास, सीरी किला और अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा ये इमारतें बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी इनके गुलाम का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो ये था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था। ठीक है, 1000 दीनारी भी इसे कहा जाता था क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि थे इनके अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ओके,
फिर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था और यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपने शासन के समय इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है ना, चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से भी जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस काल में सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया? तो किस काल में सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया? तो यह 1266 से 1287 तक इसने दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन यह दिल्ली के दिल्ली में गुलाम वंश का शक्तिशाली सुल्तान था। ठीक है ना, शक्तिशाली सुल्तान था यह गुलाम वंश का गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन इसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है, इसने सजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी गयासुद्दीन बलबन ने, और इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, तो ये थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला। यह महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला यह चंपारण बिहार के किसान थे। ठीक है, चंपारण बिहार के किसान थे। ओके, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बापू कहा था। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी को बापू कहा था, राजकुमार शुक्ला ने। फिर बात करें अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी अरुणा आसफ अली, और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने बम्बई में, ठीक है ना, बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में, ठीक है, अरुणा आसफ अली ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, झंडा फहराया था, इसके लिए ये फेमस थी। ठीक है ना, अरुणा आसफ अली। फिर है मौलाना मजहरुल हक, तो मजहरुल हक यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और यह आईएनसी के प्रमुख नेताओं में थे। ठीक है ना, प्रमुख नेता थे। ओके, मौलाना मजहरुल हक। और बटक मियाँ यह एक रसोइया थे। ओके,
फिर यहाँ पे हम बात कर लें महात्मा गांधी की, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। बापू तो इन्हें राजकुमार शुक्ला ने कहा था, ठीक है। फिर राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फ़कीर, तो अर्ध नग्न फ़कीर इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फ़कीर कहा था, ठीक है ना, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है। साबरमती का संत भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। फिर बात करें महात्मा गांधी की पत्रिकाएं, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? तो ये चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक तो ये थी हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें थी महात्मा गांधी की, ठीक है। फिर बात करें इनके आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन कौन कौन से थे? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, फिर है असहयोग आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी महात्मा गांधी के बारे में। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है डैश भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। तो भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था, तो ये था सांची का स्तूप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। तो ये किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया था बौद्ध स्मारक, ठीक है। सम्राट अशोक कौन था? तो सम्राट अशोक ये है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था अशोक। और अशोक यह
कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। कलिंग युद्ध ये कब लड़ा था, तो ये लड़ा था 261 ईस्वी में, ठीक है ना। ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अशोक वशिष्ठ खारवेल नरेश के बीच, ठीक है। अशोक वशिष्ठ खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, जिस कारण इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी और यह खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना ये हुई थी 1956 से 57 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956 से 57 में इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये कौन थे, तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट है, निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो 0, एक भी नहीं था, ठीक है ना। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, 2019 में वंदना नेपाल नाम की एक नेपाली लड़की ने लगातार 126 घंटे नृत्य करके किसी व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे समय तक नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वंदना नेपाल ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है, नृत्य मैराथन में। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने कलामंडलम हेमलता, इन्होंने तोड़ा था किसका रिकॉर्ड, कलामंडलम हेमलता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है, तो इनमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है, तो ये है सरदार सरोवर परियोजना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। कोरबा परियोजना यह किस नदी पर है, तो ये है हसदेव नदी पर, ठीक है, हसदेव नदी पर। और मेट्टूर, ठीक है ना, मेट्टूर परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पर निर्मित। और फरक्का परियोजना तो ये है गंगा नदी पर, ठीक है, गंगा नदी पर निर्मित परियोजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो एक मॉडेम यह जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ़ोन लाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं, तो किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं, तो ये की हैं उबेर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उबेर ने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती, तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है, तो ये है क्षय रोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षय रोग यह बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करें मौलिक कर्तव्य, तो ये कहाँ से लिए गए हैं,
तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। ओके, ये लिए गए हैं कहाँ से? सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं और यह 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर बाद में 2002 में, ठीक है, 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये था हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हमें कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है ना, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और यह संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 51A के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से ये लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ठीक है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधि CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो इनमें से कौन सी उत्पादन गतिविधि है जो CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो ये है ताप विद्युत उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताप विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज की थी, तो ये की थी क्लाइड टॉमबॉग ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नाम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नाम, ये कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो ये है ICICI। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ICI ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश हैं। तो 31 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डेढ़ सदस्य देश हैं। तो इसमें 190 सदस्य देश हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 190। नेक्स्ट है, भारत का पहला बीम हथियार KALI 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भारत का पहला बीम हथियार काली 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था DRDO और BARC के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, DRDO और BARC के द्वारा KALI 5000 विकसित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक थे? तो कैलाश सत्यार्थी यह किसके संस्थापक थे? तो यह संस्थापक थे बचपन बचाओ आंदोलन के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? तो इनमें से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? तो ये है रैम। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट है ब्लू ब्रिटिऑल का रासायनिक नाम डैश है। तो ब्लू ब्रिटिऑल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता? तो इनमें से कौन ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? पहला है जैविक खेती को बढ़ाना, तो ये ग्रामीण विकास का समर्थन करते हैं। विपणन का विकास, ये भी इसका समर्थन करते हैं। मानव संसाधन का विकास, ये भी ग्रामीण विकास का समर्थन करते हैं। शहरी ऋण, तो यह ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी शहरी ऋण। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।